Very good morning, guys. Pearl on the side. In this video, I will be explaining my view on Nifty for the upcoming week. जो व्यू अभी अभी मैंने थ्रू ट्विटर एंड ऑन टेलीग्राम शेयर किया है, I will be explaining the same view here in the video so that you can understand the things briefly. Okay, so let's begin with the video. Currently, we're looking at the daily time frame of Nifty 50. एज अ डे ट्रेडर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो यहाँ पर जो करंट स्ट्रक्चर है वो क्या है निफ्टी का? निफ्टी इज इन कंसोलिडेशन जोन. ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप डाउन अप डाउन अप एंड वी डोंट नो इसके बाद क्या होने वाला है. हो सकता है डाउन आ जाए, हो सकता है ब्रेकआउट दे करके ऊपर निकल जाए. सो वी डोंट नो दिस. सो यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है? वी हैव टू लुक एट द प्राइस कि प्राइस क्या कर रहा है. जैसे ये रेजिस्टेंस है. ओके, सो इस रेजिस्टेंस पर प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है उसको अपन कहते हैं प्राइस एक्शन. सो इस लेवल पर प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है, दैट वी हैव टू फोकस. ओके, यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है या फिर रिजेक्शन मिलता है, तो ये एविडेंस मिलने के बाद अपन जो है वो डायरेक्शन को फॉलो करेंगे. जब तक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के अंदर है तब तक जो डायरेक्शनल ट्रेड्स है, जो बड़ी डायरेक्शनल ट्रेड्स होती हैं एक डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, उसको अपन अवॉइड करेंगे जब तक निफ्टी कहाँ पर है? इस कंसोलिडेशन के अंदर है. क्योंकि अभी हमारे लिए करंट ट्रेंड क्या है? साइडवेज है. एक साइडवे ट्रेंड में क्या होता है? अप डाउन अप डाउन. सो अभी करंटली अपन जब इस ट्रेंड में हैं तो एज अ ट्रेडर ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, सो वी विल बी फॉलोइंग दिस साइडवे ट्रेंड. ओके, अब समझ लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है. ओके, मैंने ट्वीट में मेंशन किया है कि 25,007 25,070 टू 25,130 ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हैं कि अभी तक का करंट प्राइस एक्शन क्या है इस एरिया पे. ठीक है, ये यू कैन सी जो अभी अभी मैंने एरिया बताया है आपको. एक सेकेंड, माय पेन स्टॉप वर्किंग नाउ. नाउ इट्स सो दिस इज द प्राइस एयर. रिजेक्शन फॉल अच्छी खासी सेलिंग आई, रिजेक्शन फॉल अच्छी खासी सेलिंग आई, और ये सब जो सेलिंग आई है वो छोटी मोटी नहीं है, वो 500 से 600 पॉइंट की सेलिंग है. ओके, सो वी कैन से दैट ये जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. द सेलर्स आर एक्टिव एट दिस जोन. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से डेली टाइम फ्रेम तो आपने देख लिया. अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंटली इस एरिया से जो सेल ऑफ आया है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है. ओके, निफ्टी ने एक अच्छा खासा बुलिश वीक क्लोज किया था. ठीक है, बट स्टिल अगले वीक में क्विक सेलिंग आ गई, उसके अगले दिन पे, उसके अगले वाले वीक पे फिर सेलिंग आ गई, फिर निफ्टी ने एक बुलिश वीक क्लोज किया. सो वी कैन नेवर नो कि हु इज गोना विन. ओके, इस लेवल पे कौन जीतने वाला है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फॉलो द डायरेक्शन. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि प्ले कैसे करना है, हाउ वी हैव टू प्ले. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. सो वीकेंड ख़त्म हो चुका है. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये डेज है हमारे पास. इन केस निफ्टी मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को चलो ठीक है आप हटा दो एक बार के लिए, मंडे और ट्यूसडे को निफ्टी अगर सेम जोन पर टाइम स्पेंड करता है. ओके, इफ निफ्टी, क्लोजली सुनना, ध्यान से सुनना जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ. इफ निफ्टी स्पेंड्स द नेक्स्ट 2 days in the same zone, in the zone where Nifty is currently facing a resistance, then expect a breakout on Wednesday or Thursday. Okay, breakout और breakdown. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो करंट
एरिया है, कौन सा, ये रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर निफ्टी टाइम स्पेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से अगले 2 दिन, कौन से मंडे और ट्यूसडे, अगर टाइम स्पेंड कर रहा है दैट मीन्स निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। द बायर्स एंड सेलर्स आर गोइंग टू फाइट हियर, हूअर इज गोइंग टू विन, उस डायरेक्शन पे अपन को ट्रेड कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि इस रेजिस्टेंस में अगर निफ्टी क्लोज करता है इन हाइस के ऊपर किसी भी दिन, तो जो अपनी मेजर डायरेक्शन है वो किस साइड हो जानी है, अप साइड हो जानी है। अगर निफ्टी रिजेक्शन देता है कुछ इस तरीके से, सो वी विल बी लुकिंग फॉर डाउन साइड सिंपली। ओके, एज पर माई स्टडीज़ मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो आप नोट करके रख लो और जो हो सकता है आपके काम आ जाए। वो स्टेटमेंट ये है कि थर्सडे कैन बी अ bearish डे। ओके, थर्सडे कैन बी अ बेरिश डे, ऐसा मेरी स्टडीज़ कहती हैं। पर इस व्यू को कब फॉलो करना है, जब हमारा प्राइस कंफर्मेशन दे। कैसे, सपोज वेंसडे को निफ्टी ने यहाँ पर जो निफ्टी यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, निफ्टी अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्म करने के बाद जो डेली प्राइस एक्शन है निफ्टी यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेगेटिव क्लोज हो जाता है, देन अपन इस व्यू को फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस कंफर्मेशन यहाँ पर है। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक गैप डाउन ऑन थर्सडे, एक बिग गैप डाउन ऑन थर्सडे, और ये एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन स्टडीज़ है, और मैं स्टडीज़ को तभी फॉलो करूँगा जब प्राइस कंफर्मेशन होगा। ओके, एक बार सिंप्लीफाई करने के लिए मैं चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो व्यू है वो सही तरीके से बैठ जाए। ठीक है, अभी करंट स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है, साइडवे स्ट्रक्चर है। ओके, इस साइडवे स्ट्रक्चर में अभी अपन कहाँ पर हैं, इस एरिया पर आके रखे खड़े हैं। ठीक है, आने वाले वीक में जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए वो क्या है, 25,070 टू 25,130। इन केस निफ्टी इसका ब्रेकआउट दे देता है कुछ इस तरीके से, डेली टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी अगर इन लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हमारा अपसाइड के लिए टारगेट क्या होगा, 25,500। और अगर सेम लेवल से अपन को रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, निफ्टी अगर टाइम स्पेंड करता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऑन द सेम जोन, कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्पेंड करता है टाइम, तो थर्सडे को अपन एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ईदर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। ओके, आई होप यू जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं टेलीग्राम पर आपके साथ एक्टिव रहूँगा ही, तो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड नाइट। सॉरी मेरे लिए गुड नाइट है, आपके लिए तो गुड मॉर्निंग है, आप मॉर्निंग पे इस वीडियो को देखोगे। सो या बाय।